Good morning all. Welcome back to our favorite subject. It is social study and this is Shubhangi Miss from 3rd standard and today we are going to learn about our lesson is local self government. Okay, and today's topic is municipal committee. Okay, so let's see the topic of municipal committee. In towns and cities, the municipal committee provide civic amenities to the people. Since a city is much bigger than a village, it is divided into many wards. People of each ward elect one member for the committee. The member is called the municipal councillor. The head of the municipal committee is called the chairman or president. It means कि ये जो टाउन है और सिटीज है तो टाउन में और सिटी में म्युनिसिपल समिति के लोगों को नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो एक शहर गांव से कहीं अधिक बड़ा होता है तो इसे कहीं मतलब इस शहर को कई वार्डों में विभाजित किया जाता है और इसी के साथ प्रत्येक वार्ड के लोग क्या करते हैं समिति के लिए अपने एक सदस्य का चुनाव करते हैं और सदस्य को क्या बुलाया जाता है म्युनिसिपल काउंसिलर। जितने भी सदस्य होंगे उस समिति में तो उन सारे सदस्यों को म्युनिसिपल काउंसिलर के नाम से जाना जाता है कहा जाता है। और जो भी ये नगर पालिका समिति के जो सदस्य है तो उनके अध्यक्षों को हम क्या बुलाएंगे चेयरमैन और प्रेसिडेंट। ओके, चेयरमैन या तो फिर प्रेसिडेंट कहकर बुला सकते हैं या बुलाते हैं। देन in big cities like Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai, the municipal committees are called municipal corporation and the head of the municipal corporation is called the mayor. अब ये जितने भी बड़े बड़े शहर होते हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहरों में नगर समितियों के नगर नियम जो होते हैं जो समितिज होती है उनको नगर नियम कहा जाता है। तो इसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं जो हेड होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तो उन्हीं को मेयर बुलाया जाता है। ठीक है, ये द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड द मेयर। जो ये बड़े बड़े शहरों में जो कमिटीज होती है म्युनिसिपल कमिटी जितनी भी म्युनिसिपल कमिटीज होती है उनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बुलाया जाता है और इसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेयर। ओके, तो देखो इन्हीं म्युनिसिपल कमिटी के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका मतलब है कि नगर समिति के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। ओके, तो सबसे पहला है इट कीप्स द क्लीन सिटी क्लीन। तो ये जो समिति है ये सबसे पहले तो शहर को साफ रखने का कार्य करती है। दूसरा है इट प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। शहर में लोगों को घर घर में कैसा वाटर मिले बिल्कुल क्लीन वाटर पहुंचाने का काम यही समिति करती है। इट मेंटेन रोड एंड स्ट्रीट लाइट। शहर में जितने भी रोड होंगे उनको मेंटेन करने का काम और रोड के बाजुओं में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य भी यही समिति करती है। देन इट ओपन एंड रन डिस्पेंसरीज एंड क्लिनिक्स। हेल्थ के लिए ये लोग क्या करते हैं क्लिनिक निकालते हैं इनको चलाने का और खोलने का काम यही करते हैं। ओके, इट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। इसी के साथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी
यही समिति करती है। यही मतलब कौन सी? म्युनिसिपल कमेटी। ओके। उसके बाद it provide free education for children and it organize literacy program for adult। जो भी बूढ़े और वयस्क लोग होते हैं उनके लिए भी साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जहाँ पर उनको कुछ शिक्षा के बारे में ज्ञान दिया जाता है। उनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, उनको शिक्षा के बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो उनको उनके लाइफ में जितनी भी ज़रूरत की बातें हो तो उनको वो समझ में आए, इसके लिए वो रात को ऐसे स्कूल या फिर शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। उसी के साथ इट अरेंजेस फेयर एंड एग्जीबिशन। और शहरों में जो भी मेले लगते हैं, एग्जीबिशन में मतलब प्रदर्शनियां लगती है, तो उनको भी यही लोग अरेंज करने का काम करते हैं। इट रजिस्टर डेथ एंड बर्थ। अब इसी के साथ शहर में जितने भी लोगों का जन्म होता है या शहर में जो भी लोग मरते हैं, तो यहाँ पर जन्म जन्मांतरों का पंजीकरण भी करने का काम यही कमेटी किया करती है। इट बिल्ड पार्क एंड प्लेग्राउंड। अब शहर में रहने वाले लोगों के लिए पार्क की सुविधा भी वो लोग करा के देते हैं। उसी के साथ बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए, तो उसका भी काम यही समिति किया करती है। द म्युनिसिपल कमिटी नीड अ लॉट्स ऑफ मनी टू कैरी आउट दिस प्रोग्राम। अब म्युनिसिपल कमेटी को इतने सारे प्रोग्राम्स अरेंज करने के लिए, कामकाज करने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करते हैं? फिर टैक्स लगाते हैं, जैसे कि इट गेट्स मनी फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, देन रोड टैक्स एंड टोल टैक्स। तो ऐसे वो टैक्स लगाते हैं। ठीक है। Then the government also gives grant to the committee for welfare scheme. Then we must cooperate with the village panchayat and municipal committee in their work. Other corporation can make the life of the people better and happy. अब ये जो हमारी सरकार है, ये सरकार क्या करती है? कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं के लिए समिति को अनुदान देती है। अनुदान देने का काम भी ये कमेटी करती है। इससे क्या होता है कि हमें अपने काम में ग्राम पंचायतें और नगर समिति का सहयोग करना होता है। हमारा सहयोग लोगों के जीवन को बेहतर और खुशहाल बना सकता है। राइट। तो यह है हमारे म्युनिसिपल कमेटी के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन, महत्वपूर्ण कार्य। तो हमको बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कमेटी है ना, तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए जो हमें इस लेसन में बताई गई है। ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत नहीं पर थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप इस लेसन को अच्छे से रीड करिए, समझने की कोशिश करिए। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के एक्सरसाइज के साथ।